Hello students, how are you? I hope you are doing good bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is The Farmer and a Jinn. So let's begin the chapter bachcho with introduction. So laziness never pays. We should do our work ourselves. Depending on others for our works may brings us difficult situations. Do you do all your work on your own? So laziness जो होता है बच्चों, laziness क्या होता है? आलसीपना बिल्कुल. तो उसके लिए वो कभी पे नहीं करता, मतलब कभी भी लेजीनेस हमें होना ही नहीं चाहिए. अपना काम खुद करना चाहिए. अगर हम अपना काम खुद नहीं करेंगे, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, तो हमारा बच्चों जो डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट हो सकती है. तो इसलिए अपना काम खुद करना चाहिए. सो डू यू डू ऑल योर वर्क ऑन योर ओन? Yes, let's begin the chapter bachcho. Long ago, there lived a farmer in a village. He was very lazy. He hated any kind of work. He always wanted to sleep. He would often say, I wish I had a jinn as a servant. He could do all my work. I will take a rest all the day. देन बच्चों बहुत टाइम पहले की बात है. वहाँ पर एक फार्मर रहता था विलेज के अंदर और वो काफ़ी लेजी था बच्चों. उसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था. किसी भी तरह का काम करना उसको पसंद नहीं था. काम से तो उसको नफरत ही थी बच्चों. और वो क्या चाहता था? हमेशा सोना सोना सोना. एंड ही वुड ऑफन से कि काश कोई ऐसा जिन आ जाए मेरे पास मेरा सर्वेंट बनकर कि मैं जो चाहूँ उससे सारा काम करवा लूँ. आई विल टेक रेस्ट ऑल द डे. और पूरा दिन मैं फिर आराम ही आराम करूँगा. देन One day a jinn heard the farmers talking like this. और एक बार एक जिन होता है बच्चे, उसने ऐसा कहते हुए फार्मर को सुन लिया. He appeared before the farmer. The jinn looked very big and strong. He said to the farmer, Master, I'll do all your work. I shall ask for no wages. But there is one condition that you must always give me work to do. देन बच्चों यहाँ पर जिन क्या कंडीशन रखता है फार्मर के आगे? बोलता है ठीक है मैं आपका सारा काम कर दूंगा मास्टर, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि मुझे काम जरूर देते रहना पड़ेगा. कोई बात नहीं, मुझे बेशक मैं वेजिस के लिए नहीं बोलूंगा. वेजिस क्या होता है बच्चों? सैलरी के लिए या फिर पैसों के लिए या किसी भी तरह का उसको नहीं चाहिए था कुछ भी बदले में. सिर्फ उसको ये चाहिए कि कंडीशन क्या है. एंड वो साथ में बोलता है यू मस्ट ऑलवेज गिव मी वर्क टू डू. व्हेन यू कैन गिव मी नो वर्क I will kill you and eat your flesh. अगर तुम मुझे कोई काम नहीं दोगे ना, कभी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे फ्लैश को खा जाऊंगा. The farmer laughed loudly. How foolish the jinn is. He said to himself, he doesn't know how much work I'll give him. He'll get no time or rest or sleep. द फार्मर जो है वो हंसने लग जाता है बहुत जोर जोर से. कितना मूर्ख जिन है, ऐसा कभी हो सकता है काम खत्म हो जाए? मैं इसको हमेशा काम ही देता रहूंगा. ही विल गेट नो टाइम टू रेस्ट और स्लीप. देन ही सेड टू द जिन, ऑल राइट, यू विल ऑलवेज हैव वर्क टू डू. गो टू माई फील्ड एंड डिग अ वेल फॉर मी. दैट इज योर फर्स्ट टास्क. और यहाँ पर बच्चों जिन को ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है जैसा तुम चाहते हो वही होगा. अभी जाओ मेरे खेतों में जाओ, उनको खोदो, डिग करो और वहां पर अच्छे से उनको खोदते हुए ये तुम्हारा पहला ही काम है, पहले डिग करके आओ. द जिन वेंट अवे टू डिग द वेल. और वो बच्चों वेल खोदने के लिए चला जाता है. द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी. ही सेड टू हिमसेल्फ, इट्स नॉट ईजी टू डिग अ वेल. It will take the jinn many days. Till then I can rest and sleep. The farmer lay down on his bed and prepared to sleep. But as soon as he closed his eyes, the jinn came back. He said, Master, I have dug the well. Give me another task. The farmer was surprised. He was a little angry also. He said, go away and build a big house for me. It should have 5 stories. Then cook a big meal for all the villagers. Now go away and don't disturb my sleep. Then बच्चों यहाँ पर फार्मर बड़ा खुश हो जाता है कि मैंने तो कुआं खोदने का काम दे दिया, वेल का काम दे दिया है और काफ़ी दिन लगने वाले हैं. अब जिनको आराम से मैं रेस्ट कर लेता हूँ और आराम से वो बेड पे सोने के लिए चला जाता है. लेकिन बच्चों जैसे वो बेड पे लेटता है और आंखें बंद ही करता है, जिन आ जाता है वापस और बोलता है मास्टर हाँ मैंने आपका काम कर दिया. आई हैव डग द वेल. देन कोई मुझे अदर टास्क दो, कोई भी दूसरा काम दे दो मुझे. द फार्मर सरप्राइज हो जाता है, इतना जल्दी इसने कर लिया. उसको ही वॉज अ लिटिल एंग्री, और थोड़ा गुस्सा भी आता है, इतना जल्दी कैसे करके आ गए. देन बोलता है चलो ठीक है जाओ और मेरे लिए एक बड़ा सा घर बना दो जिसमें 5 स्टोरेज होने चाहिए और एक अच्छा सा मील भी बना देना बढ़िया सा सभी विलेजर्स के लिए. गो अवे एंड डोंट डिस्टर्ब माई स्लीप. मास्टर आई विल डू दैट, said the jinn. The jinn went away and the farmer lay down to sleep. It was not more than half an hour when the jinn came back. He woke the farmers up and said, Master, the house is built and the big meal is ready. What is my next task? और मास्टर बच्चों वैसे ही अब वो दोबारा से लेट जाता है. I will do that. और said the jinn,
देन बोलता है जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा, और जिन चला जाता है। अब जिन जाता है बच्चों, और फार्मर्स ले डाउन टू स्लीप। इट वाज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, मतलब सिर्फ आधा घंटा भी नहीं होता उसको सोते हुए बच्चों, तभी जिन वापस आ जाता है। ही वॉक द मास्टर्स अप, और बच्चों वो आकर मास्टर को उठाता है, मतलब अपने फार्मर को उठाता है, और फार्मर को उठा के बोलता है कि जैसा कि आपने बताया था घर बनाने के लिए, मील रेडी करने के लिए सब काम हो चुका है, तो बताइए मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है। तो पूछता है द फार्मर्स वॉज फिल्ड विद फियर। अब वो थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा डर भी लगने लग गया था। ही न्यू दैट द जिन वुड किल हिम इफ ही गिव हिम नो वर्क। फार्मर को डर क्यों लग रहा था बच्चों, अगर मैं उसको कोई टास्क नहीं दूंगा, कुछ काम नहीं दूंगा तो मुझे मार देगा। देन इंटरलिंक के अंदर बच्चों, डू यू थिंक द मास्टर्स वाज राइट इन हैविंग द विश टू स्लीप? Luckily, there lived a schoolmaster in that village. He was a wise man. और बच्चों अब जैसा कि वहां पर एक पता चला उसको कि स्कूल मास्टर है विलेज के अंदर, और वो काफी बुद्धिमान है, वाइज मैन है। The farmer went running to him. He told the schoolmasters about his problem. और फटाफट फार्मर जाता है भागा भागा मास्टर के पास और पूछता है और बताने लग जाता है अपनी सारी प्रॉब्लम कि मुझे कोई सॉल्यूशन बताइए। The schoolmaster thought for some time. Then he said, I have a dog. Take it to the jinn and ask him to straighten his tail. Then बच्चों स्कूल मास्टर जो होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा करो मेरे डॉग को लेकर जाओ और उससे बोलो कि जो इसकी पूंछ है ना इसको सीधा करे। Then the jinn was very happy to hear about his new task. What an easy task, he said to himself. Surely the farmer has no other task for me. I'll finish it in no time. Then I will kill the farmer and eat his flesh. How tasty the flesh of my master would be. और जिन तो बच्चों काफी खुश था कि अब उसको नया टास्क मिलने वाला है, अगर उसने टास्क नहीं दिया तो मैं मास्टर को मार लूंगा और खा जाऊंगा जल्दी से, और कितना फ्लैश उसका टेस्टी भी होगा। द जिन पुल्ड द डॉग्स टेल स्ट्रेट बट इट कर्ल्ड अगेन when he let it go. He pulled the tail again with all his might, but again it curled. The jinn had tried hundreds of times. Every time the tail curled the same way. अब जिन जो होता है बच्चों वो दोबारा से, जैसा कि उसको टास्क मिला था कि डॉग की टेल को स्ट्रेट करना है, तो दोबारा से वो जो कर्ल टेल होती है बच्चों, जैसे कुत्ते की पूंछ जो होती है मुड़ी हुई होती है, उसको सीधा करता है, फिर से वो मुड़ जाती है, फिर से सीधा करता है, फिर से मुड़ जाती है। 100 टाइम्स वो यही काम करता रहता है, लेकिन अभी तक भी वो सीधी नहीं हो रही थी। The jinn began to sweat from head to toe. He was so tired that he couldn't try anymore. At last he left the dog and ran away. He never showed himself again in the village. और जिन जो है बच्चों पसीने आ गए उसको करते हुए, पूरा सर से पैर तक पसीने में लथपथ हो गया, बिल्कुल थक चुका था, लेकिन ये काम उससे हो ही नहीं रहा था। एट लास्ट ही लेफ्ट द डॉग, और फिर लास्ट में तो इसने डॉग को जाने ही दिया और दोबारा से वो कभी भी विलेज में आया ही नहीं। देन बच्चों फैक्टोपीडिया के अंदर एक्सरसाइजिंग इज अ गुड वे टू गेट रिड ऑफ लेजीनेस। देन बच्चों वर्ड फाइंडर को कंप्लीट करते रहेंगे और देख लेते हैं चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। A dash lived in a village. A farmer lived in a village. नेक्स्ट बच्चों कंप्लीट करने खुद से। बी पार्ट में स्टेट ट्रू और फॉल्स का आंसर देना है। द फार्मर लव्ड वर्किंग, नो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट बच्चों, सो राइट डाउन करेंगे फॉल्स और अदर पार्ट्स को भी करेंगे कंप्लीट। देन मेक सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड लाइक लेजी, स्ट्रॉन्ग, ईट, फुलिश एंड स्टोरेज। इससे रिलेटेड आप वर्ड बनाएंगे लाइक लेजी, माई ब्रदर इज सो लेजी। ओके, इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बच्चों। What did the farmer wish to have? तो ये बताना है फार्मर की विश क्या थी कि कोई जिन आ जाए उसके पास और सारा उसका टास्क कंप्लीट कर ले। यही तो विश कर रहे थे वो कि कोई ना कोई ऐसा हेल्पर मिलना चाहिए जो उसका सारा काम कर पाए, और आंसर्स को भी कंप्लीट करेंगे बच्चों। देन नेक्स्ट इज बच्चों एनरिच योर स्किल्स के अंदर फर्स्ट दिया है गिव द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग बोथ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपोजिट लिखना है और सेंटेंस बनाने हैं दोनों से, लाइक इजी, डिफिकल्ट। तो इसी से आप सेंटेंस बना सकते हैं, दिस सम इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व इट। नेक्स्ट है बच्चों करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है, लाइक फर्स्ट इज, यहाँ पर स्पेलिंग आप देख पा रहे हो बच्चों, विलेज की स्पेलिंग होती है VILLAGE, लेकिन यहाँ पर मिसिंग एल, तो इसी तरह विलेज की स्पेलिंग को करेक्ट करके लिखेंगे, औरों की स्पेलिंग्स को भी करेक्ट करके राइट डाउन करना है। ग्रामर पोर्शन के अंदर द सेंटेंस पार्ट है बच्चों, रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग अर्नर बॉय is beautiful dress the, live Mumbai in I. So do you think the sentence above make any sense? Now read the following sentence. Arnav is a strong boy. The dress is beautiful. I live in Mumbai. So now the above sentences make the sentence बच्चों
इनकी सेंस निकल कर आ रही है तो इसलिए सेंटेंसेस है। सो सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस। सो नोट के अंदर अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप्स और क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सो यहाँ पर भी आपको यही करना है बच्चों, रीअरेंज करने हैं इन वर्ड्स को, फ्रेजेस को और एक कंप्लीट सेंटेंस फ्रेम करना है। नेक्स्ट है बच्चों जिसके अंदर राइटिंग स्किल्स दी गई है। राइटिंग के अंदर आप करेंगे इमेजिन वन डे यू वर डिगिंग द ग्राउंड्स एंड यू फाउंड एन ओल्ड टी पोट, यू क्लीन्ड इट with cloth by rubbing it and suddenly a jinn came out of that teapot. He granted you 2 wishes. What would you ask for and why? Write in the space provided बच्चों। नेक्स्ट बच्चों लिसनिंग स्किल्स के अंदर लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड स्पीक अलाउड आफ्टर योर टीचर। लाइक यहाँ पर बच्चों लॉन्ग ओ बोलना है और वहां पर शॉर्ट ओ, लाइक एगो, देन चॉप, क्रॉक, फॉक्स, ग्लोब, फ्लक, रो, फ्रॉग, टो, शॉप। स्पीकिंग पार्ट में बच्चों आप करेंगे स्पीक 2 गुड एंड 2 बैड क्वालिटीज अबाउट योरसेल्फ। Also tells your plan to remove your bad qualities. एक्टिविटी के अंदर ट्रेस एंड कलर द फॉलोइंग मॉन्स्टर्स जिन, तो इसको कलर करना है और सुंदर सा बनाना है। तो यहीं पर बच्चों हमारा चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर को पढ़ना है थोरली और समझते हुए कंप्लीट करनी है इसकी एक्सरसाइज भी।